सो हेलो, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही हो मेरी। और आज हम बात करने वाले हैं मिथ्स और मिसकंसेप्शंस पे। सो ओके, सो लेट्स जस्ट गेट टू स्टार्ट द। आज सीधा टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज पीयू को मैंने फ़ोन दिया देखने के लिए, तो साथ में दिखाना चाहती हूँ। तो ओके, सो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस जिनके बारे में हम बात करेंगे। हाथ कुछ नहीं हुआ बच्चे, हल्का सा स्प्रेन है, ठीक हो जाएगा वो। कई बार किसी पोस्चर या पोजीशन की वजह से हो जाता है। हाँ, मिथ्स हैं आपकी लाइफ में, क्या क्या मिथ्स आप फॉलो करते हैं हम लोग, क्या क्या मिसकंसेप्शंस हम फॉलो करते हैं। और बिफोर आप लोग अपनी मिथ्स या मिसकंसेप्शंस जो है वो मुझे मैसेजेस में दो। मैं शुरू एक चीज़ से करना चाहती हूँ, और आज मेरे माइंड में ना पता नहीं क्यों ये डाउनलोड आया, बट आई फेल्ट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर इट, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट सुशांत, एक नॉर्मल चीज़ के बारे में है हमारी लाइफ की, कि हम बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आज के टाइम में या कंफ्यूजन है वो पहनावे को लेकर है, राइट। बहुत सारे लोग जो हैं वो पहनावे को लेकर बहुत सारी इश्यूज में, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि लड़कियों को ये नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं पहनना चाहिए, लड़कियां ये क्यों पहन रही हैं। और बहुत सारे लोग ना पुराने हाँ, आई नो मनवीर, एक थोड़ा सा 1 मिनट मेरे को ये वाला कंप्लीट करने दो, एंड देन उसके बाद मैं आपकी सारी मिथ्स लूँगी, ठीक है। पुराने लोगों, पुराने उस मैंने बहुत बहुत देखा है, बहुत मैसेजेस आते हैं कि माँ का आंचल होता था, पल्लू होता था, एंड आजकल वो आंचल नहीं है, आजकल वो पल्लू नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत अलग अलग तरह से लिखते हैं, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें क्या करना है। मतलब डू वी फॉलो द ओल्ड वे ऑफ थिंग और डू वी फॉलो द न्यू वे ऑफ थिंग। तो मुझे एक चीज़ बताइए, पुराने ज़माने में, जब जितना पुराना आप याद कर सकते हैं, आदिवासी नहीं, जब से ह्यूमैनिटी वो होने लगी है, रिलीजन या पर तरह से हमने लिविंग शुरू की है, उस टाइम पे मेल्स जो होते थे, मेन, उनका क्या ड्रेस होता था, मतलब क्या ड्रेस कोड होता था, क्या पहनते थे वो मेन, इफ यू रिमेम्बर। क्या क्या पहनते थे वो यूजुअली। हाँ, वुमेन के क्लोथ्स को लेकर बहुत कुछ हो रहा है ना, तो मैं आपको एक लॉजिकल वे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों है ये और क्या हो रहा है। धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, धीरे धीरे धोती कुर्ता पजामा पे आए, या फिर हाँ, या फिर वो पहनते थे जैसे जो जो मुस्लिम अगर हम देखें तो पुराने किंग्स और वो, तो वो जैसे हमारे फ्रॉक सूट्स होते हैं ना, घाघरा टाइप का, वैसे ड्रेस पहनते थे, राइट। तो पुराने ज़माने में अगर आप देखो तो जो है आदमी जो है वो धोती कुर्ता, धोती या ऐसे फ्रॉक टाइप का ड्रेस, या वो लोग वो चीज़ें पहनते थे, राइट। और उस टाइम पे फीमेल्स थी वो यूजुअली साड़ी पहनती थी, राइट। अभी क्या है कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे आने लगे, टेक्नोलॉजी बेटर होने लगी, ऑफिसेज बनने लगे, काम होने लगा, फैक्ट्रीज आने लगी, चीज़ें वर्क करने लगी। अभी उस टाइम में क्या होता था, धोती, इंसान बंदा जो धोती कुर्ता पहन के जा रहा है बाहर, धोती कहीं फंस जाए, कुर्ता कहीं फंस जाए, किसी मशीन में फंस जाए, किसी चीज प्रॉब्लम में आ सकता था, राइट। वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, वो एक्सीडेंट हो सकता था, इशू हो सकता था। तो इसीलिए मेन के लिए ड्रेस कोड चेंज होने लगा, तो पैंट शर्ट आने लगे, थोड़ा जीन्स, थोड़ा टाइट क्लोथ्स आने लगे, बॉडी फिटिंग क्लोथ्स आने लगे, ताकि कपड़े जो है वो आपकी बॉडी को हक कर रहे हैं, कपड़े जो हैं वो आपकी बॉडी के साथ चिपके हुए हैं, तो वो एक्सीडेंट जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, वो एक्सीडेंट नहीं होगा। मतलब आप इजीली आप मूव कर सकते हो, आप सारे काम, सारी मशीन्स, ये वो जो भी आपको यूज करना है, आप बहुत इजीली मूव कर सकते हो, कंफर्टेबली मूव कर सकते हो, और उसमें आपको चोट लगने का खतरा नहीं है, राइट। तो और उस टाइम पे क्या होता था, फीमेल्स घर का काम करती थी यूजुअली। अगर हम पहले की बात करें, वो जॉब्स नहीं करती थी, वो घर संभालती थी या घर देखती थी। तो उस टाइम पे साड़ी से दे गॉट इनटू लाइक कुर्ता सलवार और दुपट्टा, राइट। तो वो एक ट्रेडिशनल उनका हो गया, और आदमी जो है वो पेंट शर्ट में आ गए। लेकिन विथ चेंज ऑफ ईरा, विथ चेंज ऑफ सिचुएशंस, अब वुमेन भी बाहर जाती हैं, वो काम करती हैं, वो फैक्ट्रीज में काम करती हैं, वो दूसरी जगह काम करती हैं, वो रोज ट्रैवल करती हैं, ड्राइव करती हैं। अभी इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली सिमिलर तरह से चेंज उनके लिए भी हो रहा है। दे नीड समथिंग दैट इज मोर कंफर्टेबल, उनको कुछ ऐसा पहनने की जरूरत है जो ज्यादा कंफर्टेबल है। दे नीड समथिंग जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन कम हो, लाइक इफ यू आर ड्राइविंग अ स्कूटी, आपका दुपट्टा टायर में फंस गया, गला उसी वक्त चला जाएगा, राइट। और इफ यू आर वर्किंग इन विद मशीनरी, और आपका दुपट्टा या आंचल जो है वो मशीन में चला गया, तो आप भी साथ में मशीन में चले जाओगे। तो दैट इज वाई people don't have to, like, people have to think from the right perspective, change their mindset with practical changes that are happening in life.
सो उनको एक एक एवोल्यूशन है बेसिकली दैट हैपेंड फॉर मेन फर्स्ट एंड देन इट इज हैपनिंग फॉर वुमेन, एंड देयर इज नथिंग टू बी नेगेटिव अबाउट इट, राइट? ओके, सो दैट इज़ वाई मैं सबसे पहले मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि अगर आपके साथ कोई इस लॉजिक पे बात करता है तो बेसिकली दिस इज एन इवोल्यूशन दैट इज हैपनिंग, ये नेचुरल इवोल्यूशन है। पहले आदमियों के लिए हुआ, अब फीमेल्स बाहर जा रही हैं काम कर रही है तो उनके लिए हो रहा है। तो दिस इज नथिंग जो बियॉन्ड नेचुरल या बियॉन्ड नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। और उसको उसमें माँ का आंचल और ये वो करके वुमेन को गिल्टी फील कराना और बुरा फील कराना एक्चुअल में सही नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जो भी लोग ये कर रहे हैं, ऐसी कविताएं लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली डूइंग समथिंग विच इज इनकरेक्ट, कि वो गिल्ट उनके अंदर डाल रहे हैं ताकि वो उसमें आ जाए, लेकिन देख नहीं रहे हैं कि प्रैक्टिकली दे आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। वो दिन रात भाग दौड़ कर रही हैं, उनको डेफिनेटली एक कंफर्टेबल क्लोथिंग चाहिए। एनीवेज, सो लेट्स कम टू द मिथ्स। तो अब आप मुझे बताओ मिथ्स। हाँ, ज्यादा हंसना, हंसो नहीं तो ज्यादा रोना पड़ेगा। सबसे बुरी मिथ अगर मैंने कोई सुनी है तो वो ये मिथ है कि ज्यादा हंसो नहीं तो ज्यादा रोना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। रादर अगर आप खुश होते हो, अगर आप स्माइल करते हो, अगर आप हंसते हो, तो आप यूनिवर्स को एक अच्छा मैसेज दे रहे हो कि मैं खुश हूँ मेरे आसपास जो है। और जब आप खुश हो तो यूनिवर्स आपको और हंसने के और खुश होने के रीजन देगा। लेकिन ये कहाँ से क्रिएट होती है मिथ्स? किसी एक इंसान के साथ ऐसा हुआ, उसने 2 लोगों को बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 ने 8 बोला, और करते 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 वो पूरा एक मिथ बन गया और क्रिएट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वी वर टोल्ड एज किड्स, और हम अपने बच्चों को भी बताते हैं ये। मतलब इट्स नॉट दैट वो बच्चों से बच्चों पे चलता जा रहा है आगे, एंड फिर वो माइंडसेट बन जाता है ना। तो अगर आप हंस रहे हो, बहुत ज्यादा खुश हो, तो आपके बैक ऑफ योर माइंड सबकॉन्शियस में वो थॉट लगने लगती है कि अब बुरा क्या होने वाला है, राइट? एंड देन यू अट्रैक्ट दैट बुरा, और फिर वो ऑटोमेटिकली होता है। फिर आपको लगता है कि हो गया, राइट? भगवान की पूजा करने से साइड में बैठने का, मंथली प्रॉब्लम्स, हाँ, तो ये ना पीरियड्स पे तो मैं एक अलग पूरा कल ही करते हैं। पीरियड्स पे मैं एक अलग पूरा लाइव करूंगी, क्योंकि दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है, मिसअंडरस्टूड है, राइट? तो ये मैं इस पे प्रॉपर अच्छी तरह बात करूंगी। जो नजर लगना है, लाइट आ गई जो नजर लगना है दैट इज नॉट अ मिसकंसेप्शन। नजर लगती है, और नजर क्या लगती है बेसिकली? नजर लगना मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन बेसिकली एनर्जीज, राइट? आपका ऑरा और एनर्जी इंपैक्ट होती है। तो नजर लगना बेसिकली मतलब होता है जब आपका ऑरा जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके साथ वाले पर्सन का ऑरा ज्यादा स्ट्रांग है और वो नेगेटिव है, वो आपके ऑरा में इंटरवीन करता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है, वो नजर लगना होता है। तो नजर लगना नेगेटिव नहीं है, मतलब मिथ नहीं है, दैट एक्चुअली हैपेंस। शाम में नेल, एग्जैक्टली संतोषी, ये मैं बचपन से ना अपनी मम्मी को हमेशा बोलती हूँ, बोलते थे शाम में नेल मत काटो। मैं बोलती थी क्यों, मुझे लॉजिक बताओ। सो एक्चुअली क्या होता था, जब धीरे धीरे लिखना, अच्छा धीरे धीरे लिखना, मैं बताती हूँ। तो लॉजिक क्या होता था कि पहले के टाइम में क्या होता था, ब्लेड्स होते थे या ऐसी किसी चीज से आप नेल काटते होंगे, और लाइट नहीं होती थी, तो ट्यूबलाइट्स और बल्ब तो नहीं होते थे। तो उस टाइम में अगर आप रात को अंधेरे में किसी चीज से नाखून काटोगे, आपकी उंगली जो है वो कट हो जाएगी, आपकी उंगली में चोट लग जाएगी। तो दैट इज वाई रात को नाखून नहीं काटते हैं, और घर के अंदर नहीं काटते हैं, क्योंकि नाखून बहुत तीखे होते हैं। गिर गए, पहले नंगे पैर चलते थे, वो गोबर का पोछा होता था, नंगे पैर चलते थे, तो गिर गए तो ऑटोमेटिकली पैर में आपके वो नाखून लग सकता है। इट कैन एक्चुअली बी डिफिकल्ट फॉर यू, इसीलिए वो नाखून नहीं काटना। अच्छा, ये हेड वॉश, और हेड वॉश का भी लॉजिक मैं बताती हूँ। तो देर आर डेज दैट आर केप्ट ओनली फॉर वुमेन, राइट? देर आर डेज दैट आर केप्ट ओनली फॉर वुमेन, दैट ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, एंड एट सम things it is said that जिनका एक ब्रदर होता है फ्राइडे, डोंट वॉश योर हेयर। नाउ थिंक कि आदमियों के बाल कितने होते हैं, इतने। हाँ, मैं ये नमिता, ये भी मैं सैटरडे का भी लूंगी। इतने बाल होते हैं आदमियों के, राइट? वुमेन के बाल कितने होते हैं? यूजुअली लंबे, और पुराने टाइम पे तो इससे भी लंबे होते थे, और इससे भी लंबे होते थे। तो क्या होता था, बाल धोने के लिए पानी ज्यादा लगता था। अब ऐसे वाटर सप्लाई तो होती नहीं थी जिस तरह आजकल होती है, पानी लेने दूर जाना पड़ता था। तो अब पानी लेने दूर जाना पड़ेगा, और फिर आप पानी लेके आओगे, फिर आप रोज सर धोओगे तो कितना आपका पानी लग जाएगा। तो जस्ट टू गिव यू दैट ब्रेक फ्रॉम देयर वर डेज केप्ट जहाँ पे यू आर नॉट नेसेसरी वॉशिंग योर हेयर, एंड देन बालों में जब आप वॉश करते हो तो मॉइस्चर बालों का चला जाता है। नाउ दैट हैड टू ऑल्सो केप्ट, राइट? कि अगर आपका मॉइस्चर बालों का जाता रहेगा तो क्या होगा
आपकी बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और अभी तो बहुत कुछ है ना, ये सिरम्स हैं, ये है, तो तब नहीं था ना, तो इसीलिए बाल ड्राई होने से भी बचते थे और आपको इतना पानी जो है वो भी वेस्ट नहीं होता था। दैट इज वाई ये बीच के दिन रखे गए थे जिसमें पानी मतलब बाल नहीं धोने हैं। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और मैं तो यूजुअली मेरा सर धोने का टाइम थर्सडे को ही होता है। मैं पता नहीं क्यों, पर हर बार थर्सडे ही आता है, मैं हर बार थर्सडे को ही सर धोती हूँ। बट दैट्स ऑल राइट, कुछ नहीं होता। पीरियड्स में जेंट्स को नहीं छूना ना, पीरियड्स पे मैं एक अलग सेशन लूंगी। दिस इज अ बिग टॉपिक, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके पे मैं पूरा एक अलग सेशन लूंगी। मैनी साउथ ईस्ट कंट्री पीपल डोंट यूज फुटवेयर एट होम एंड दैट्स अ गुड थिंग मनवीर। जब आप चप्पल लेके या शूज लेके अंदर आते हो ना घर के, तो बेसिकली बहुत सारी जर्म्स, बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारी चीजें यू गेट इनसाइड योर हाउस। एंड इफ यू डोंट डू दैट, योर हाउस इज एक्चुअली क्लियरर। एग्जाम में अंडा नहीं खाना वरना रिजल्ट नॉनवेज is actually a bigger myth than धीरे धीरे डालिए, I will miss it. Non-veg eating non-veg is a bigger myth than anything else, right? So non-veg का क्या significance है? I will tell you why non-veg को restrict किया गया या why non-veg खाना जो है वो बंद किया गया। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा follow हुआ। One of the most important reasons is that non-veg takes a lot of time to get digested. Non-veg बहुत वक्त लेता है digestion होने में, right? तो अगर आप मेडिटेशन, क्योंकि पुराने टाइम में दिस वर मोर थिंग्स, आप पूजा करते थे, आप मेडिटेशन करते थे, ग्रुप में लोग होते थे। तो जब आप पूजा करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप ये सारी चीजें करोगे, नाउ थिंक अबाउट इट, योर स्टमक इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट, देयर इज मोर गैस्ट्रिक। नाउ if you are passing on gas with people being around you or you are into the meditation and something is happening in your stomach, मतलब लोग आपके आसपास हैं और आपके स्टमक में कुछ हो रहा है, आपके पेट में गैस पास हो रही है, अभी कैसे बाकी लोग कैसा फील करेंगे, राइट? और आप भी ध्यान नहीं लगा पाओगे, ऑटोमेटिकली आपको ध्यान लगाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए उस टाइम पे जो लोग मेडिटेट करते थे, जो लोग बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे, उनको नॉनवेज, प्याज, लहसुन, तो एनी हैवी ग्रेवी थिंग, एनीथिंग दैट हैज हैवी, तो अगर आप नॉनवेज जैसी ग्रेवी बना के वो खा लो, पनीर खा लो या कोई और सब्जी खा लो और नॉनवेज जैसी हैवी ग्रेवी बनाओ, इट इज इक्विवेलेंट टू ईटिंग नॉनवेज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम होता है। आप डेफिनेटली खा सकते हो, आपके अपने थॉट पे, अपने माइंडसेट पे, अपने बिलीफ पे जो है वो डिपेंड करता है, राइट? मैंने छोड़ के भी देखा है, मैंने खा के भी देखा है, कोई चेंज नहीं आता है। और अंडा खाना एक्चुअली इट इज गुड, क्योंकि प्रोटीन होती है, वेरी हाई प्रोटीन, सो इट इज एक्चुअली गुड। बिल्ली का रास्ता काटना, अब ये तो देखो बहुत ही मतलब बेबुनियाद मिथ है। कभी बिल्ली बोले इंसान ने मेरा रास्ता काट दिया तो तो हाँ एग्जैक्टली। और द किड्स शुड आस्क द लॉजिक, राइट? किड्स शुड आस्क द लॉजिक अबाउट इट, बिकॉज यू नीड टू गिव देम लॉजिक। अगर आप उनको बोल रहे हो कि रात को नाखून मत काटो, या आप उनको बोल रहे हो घर के अंदर नेल मत काटो या बाल मत धो, तो आपको उनको राइट लॉजिक देना है कि ये जो बाल जो है इनके ड्राइनेस जो है ज्यादा हो जाती है, या आप बार बार बाल धोओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए गैप देना जरूरी है। तो गिव देम द राइट लॉजिक एंड रीजन फॉर इट, डोंट जस्ट गिव देम एनीथिंग कि यही है। चिकन मटन खाओगे जरूर, मगर किचन में बनाएंगे नहीं। हाँ, आई हैव सीन दैट, लॉट ऑफ पीपल फॉलो दैट, बट दैट्स ऑल्सो अ मिथ। That's also a myth. ऐसा कुछ नहीं होता किचन में बनाने से। We should not watch महाभारत as it will cause fight. अच्छा, इसमें ना देखो दो चीजें हैं, एक डिपेंड अपॉन आपका सबकॉन्शियस कैसे वर्क करता है। तो इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट फाइट एंड वो भी अपनी फैमिली या ब्रदर्स या वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, देन यू थिंक अबाउट दैट एंड देन यू थिंक अबाउट ये मुझे ऐसे बोल रहा है तो शायद कहीं इसमें कोई बुरा रीजन तो नहीं है। आप उस जोन में चले जाओ और सबकॉन्शियसली वो आपको इम्पैक्ट करे तो समझ में आता है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि महाभारत देखने से फाइट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 13 आई लव नंबर 13 बाय द वे, मुझे नंबर 13 बहुत अच्छा लगता है। और नंबर 13 इज नंबर ऑफ डेथ, नंबर 13 इज नंबर ऑफ रिन्यूअल, रीबर्थ। सो नंबर वही ना, किसी एक बंदे ने वो फॉलो किया, उसके साथ कुछ हुआ, फिर वो एक मिथ क्रिएट हो गई, फिर सब लोग वो मिथ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं होता है उससे, राइट? गलती से अच्छा बाल धोने का कोई, बाल कटिंग का कोई बोल रहा था कि इस दिन को बाल नहीं काटते हैं। आई थिंक इसका सबसे इजी लॉजिक ये है ना कि हाँ सैटरडे को नो हेयर कटिंग। नाउ थिंक अबाउट सलून्स, राइट? उनको भी तो एक दिन चाहिए ना छुट्टी का, ऑफ का। अभी उनको कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। हेयर कटिंग इज बेसिक थिंग जो सलून्स में होती है। तो यूजुअली
उस टाइम पे तो सैलून्स नहीं होते थे, नाई होते थे। नाई घर घर में जाके हेयर कटिंग करते थे, या राजाओं के वहां पे भी वही करते थे, लोगों को भी वही करते थे, और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ नाई होते थे। ऐसा नहीं है कि सारे आधी दुनिया ही नाई है, राइट। तो उनको भी एक ब्रेक चाहिए, तो उनको एक दिन दे दिया कि चलो सैटरडे को यू टेक अ ब्रेक। तो शनिदेव का दिन होता है, सैटरडे को यू टेक अ ब्रेक, कि सैटरडे को हेयर कट नहीं होगा, तो उनको एक छुट्टी तो मिली। सैटरडे को नए कपड़े नहीं पहनते, अरे लेते नहीं, पहनते नहीं। मैंने तो सुना है, एक देयर इज अ मिथ, पता नहीं कौन, कि इस दिन नए कपड़े लो तो जल जाते हैं। अब और मजेदार बात पता है क्या है, कि किसी जगह बोलते हैं सैटरडे को नए कपड़े जरूर लेने चाहिए, और किसी जगह बोलते हैं नहीं। हाउ कैन इट चेंज विद द सिचुएशन के साथ तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि लॉजिकलेस है, दिस डज नॉट हैव एनी लॉजिक एट ऑल, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाउ अबाउट बाइंग एंड वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स, कुछ नहीं होता। द ओनली थिंग इज कि क्या होता है ना, कि जो आपकी क्लोथ्स होते हैं, और जो स्पेशली आपके कलर ऑफ क्लोथ्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं वो आपके ऑरा के साथ इम्पैक्ट करते हैं, या आपके ऑरा के एनर्जी के साथ इम्पैक्ट करते हैं, और इसीलिए वो कलर्स कुछ आपको सूटेबल नहीं होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन आपके जो ग्रह हैं। और जो ग्रह है बेसिकली वो एनर्जीज है, एक्सटर्नल एनर्जी से हमें इम्पैक्ट करती हैं, तो उसके हिसाब से आप कोई कलर पहन सकते हो या नहीं पहन सकते हो। नजर लगना, बच्चे को वो जो काला टीका लगाते हैं, राइट, काला टीका से क्या होता है ना, थिंक अबाउट, आप एक बच्चे को देखते हो और उसके माथे पे ना इतना बड़ा सा काला टीका लगा है, आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, बच्चे पे जाएगा कि काले टीके पे जाएगा? मतलब कहाँ पे आपका बेसिक मतलब बेसिक नजर आपकी कहाँ पे टिकेगी, बार बार जाके काले टीके पे टिकेगी ना। हम एक बेसिक नजर जो है हमारी मेजरली काले टीके पे जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है ना, वो सिंपल है, नजर लगना बेसिकली और राइट। तो कोई अगर बच्चे को बहुत पूरी तरह से उसको देख रहा है, स्ट्रॉन्ग नजरों से, बच्चों का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, दे आर जस्ट क्रिएटिंग देयर ऑरा, तो बच्चों का ऑरा थोड़ा सा वीक होता है। तो अगर आप बिल्कुल उसको फोकस से देख रहे हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के ऑरा में आप इंटरवीन कर सकते हो, और इसीलिए वो काला टीका लगाया जाता है ताकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो। पर कुछ लोग ना कान के पीछे यहाँ पे लगा देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्शन नहीं है उससे। बेसिकली इट्स जस्ट टू कॉज अ डिस्ट्रैक्शन। जो भी इंसान उसको देख रहा है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगी एनर्जी, तो वो बहुत ज्यादा ऑरा में इंटरवीन नहीं कर पाएगा, तो उसके ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो फ्लोट नहीं करेंगी, या दूसरे की एनर्जी बेसिकली फ्लोट नहीं करेगी। तो वो बस उसी चीज के लिए वो काला टीका लगाते हैं, उसका और कोई वो नहीं है। बट यस, नजर लगना बेसिकली वही है ना कि आपके ऑरा में इंटरवेंशन हो रही है किसी की, तो उससे वो आपको बचाता है। सुबह सुबह किसी विडो का फेस नहीं देखना, सबसे बड़ा मिथ है ये। अगर किसी का कोई इंसान जो है कोई जिंदगी से चला गया है, तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है ना, उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसका किसी का बेटा, किसी का कोई गया है, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो वाई द पनिशमेंट इज ओनली फॉर द फीमेल, मतलब जिसकी मैरिज हुई है उसी की सिर्फ पनिशमेंट क्यों है, बाकी किसी की पनिशमेंट क्यों नहीं है, राइट। तो वो चीज जो है विडो की शादी में नहीं बिता। हाँ, ये सब बिल्कुल मिथ्स हैं और बहुत बुरे मिथ्स हैं, और ये मिथ्स बिल्कुल फॉलो नहीं होने चाहिए। गणेश चतुर्थी को चांद नहीं देखना, अच्छा ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि जो बोलते हैं ना कि जब फुल मून क्या होता है, ग्रहण होता है, तो एक्लिप्स के वक्त चांद को या सूरज को नहीं देखते हैं। वो इसलिए नहीं देखते हैं बिकॉज द लाइट इज स्ट्रेट अवे कमिंग इनटू योर आईज, देन इट कैन हार्म योर आईज, आपकी आईज को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कलंक लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पर बेसिकली आपकी आईज को इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए नहीं देखते। डोंट गेट सॉल्ट एंड ऑयल टुगेदर फ्रॉम शॉप, ये तो सब कुछ मिथ्स है। ये तो इनका तो लॉजिक भी नहीं है। बेसिक लॉजिक ये है कि पहले इतनी अच्छी पैकिंग में नमक नहीं होता ना, बाहर आता था, और बॉटल्स भी ऐसे ऑयल की पैक नहीं होती थी, तो अगर नमक और ऑयल साथ में लिया तो हो सकता है कि ऑयल स्पिल हो जाए और सारा नमक खराब हो जाए। नमक और ऑयल को आप अलग भी नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए साथ में मत लो ताकि वो खराब ना हो। अब तो बॉटल्स है, साथ में आता है। हाँ, जिसके बच्चे नहीं होते ना, उनको बहुत ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जरूरी नहीं, उनके अलग पर्पस है, उनका अलग माइंडसेट है, एंड दैट इज वाई उनका अलग लाइफ पर्पस है, दैट इज वाई दे डोंट हैव किड्स। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शाम को अंधेरा, हाँ ये मैंने भी बहुत सुना है, रात को कंघी नहीं करनी, शाम को अंधेरा होने के बाद रेडी नहीं होना। अवॉइड कि मामा रास्ता भूल जाता है ना, मेरी कंघी करने से मामा कैसे रास्ता भूलेगा मेरा
इज देयर एनी लॉजिक इनटू इट? सो ऐसा कुछ नहीं होता। मेजरली ऐसा इसलिए भी कहा जाता होगा पुराने टाइम में। थिंक अबाउट व्हेन दीज मिथ्स स्टार्टेड, राइट? वो कब स्टार्ट हुई मिथ्स? उस टाइम पे जब एक्चुअली में रोशनी नहीं होती थी इतनी। अब अगर रात को आप कंघी कर, दिन में आप कंघी कर रहे हो, आपके बाल नीचे गिर रहे हैं, आप उनको उठा के किसी अच्छी जगह पे रख रहे हो या डस्टबिन में डाल रहे हो, मतलब बेसिकली अच्छी जगह पे, अब उनको डस्टबिन में डाल रहे हो, आप उनको इकट्ठे कर रहे हो। अब आप रात को अंधेरे में कंघी कर रहे हो, आपके कितने बाल नीचे गिरेंगे, आप कहाँ से उठाओगे? पुराने टाइम में तो रोशनी, लाइट नहीं होती थी ना, तो दैट इज वाई वहाँ पे अलग लॉजिक, डराने का एक लॉजिक दे दिया ताकि आप रात को कंघी ना करो। मैं तो रोज करके सोती हूँ, रात को कंघी करके गुद करके उसके बाद सोती हूँ, और इन अ वे मेरे बाल बेटर हो रहे हैं उससे। यू गेट रेडी टू अट्रैक्ट मैन रात को, लाइक यू ओनली हैव योर मैन ऑफ हाउस, राइट? नोबडी एल्स। तो वो बेसिकली वही है ना, लॉजिकली दे शुड बी फॉलोड। एब्सोल्युटली सारे मिथ्स। नॉनवेज अगर हम लेके जा रहे रात को, अच्छा ये पता है क्या होता है कि रात को अगर हम नॉनवेज लेके जा रहे हैं, मना करते हैं कि रात को नॉनवेज नहीं लेके जाना है या रात को नॉनवेज लेके बाहर नहीं निकलना है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप जैसे हम बोलते हैं ना कि एनर्जीज होती है, राइट? तो गुड एनर्जीज और बैड एनर्जीज होती है ना। नॉनवेज हैज a lot of blood and lot of heat to it, right? और नॉनवेज में बहुत सारी हीट और गर्म होता है ना, बहुत सारी हीट एनर्जी होती है। तो some kind of negative energies can actually get attracted to it and connect to it. सो उसकी वजह से कई बार वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी जो है वो आपके साथ कैरी हो जाती है, क्योंकि रात के टाइम जो है इट इज इजी फॉर द सोल्स टू मूव हु आर नॉट, हु इज नॉट लेफ्ट दिस रियाम। तो वो जो इस रियाम को छोड़ के नहीं गई हैं, तो उनके लिए उन एनर्जीज के लिए मूव करना रात को इजी होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं होते रात को, हफ्ता तफरी ज़्यादा नहीं होती रात को। तो इसलिए बोलते हैं कि रात को नॉनवेज कैरी नहीं करना है या नॉनवेज लेके नहीं जाना है। और अगर बाई चांस आपको लेके भी जाना है तो इंश्योर कि जब आप लेके पहुंचो घर, तो पहले पानी के छींटे कोई दे दे आपको। पानी के छींटे देने से क्या है, इट इज़ अ कोल्ड एनर्जी, वाटर इज अ कोल्ड एनर्जी एंड वाटर ऑब्जर्व द एनर्जीज। तो उससे अगर उसके साथ कोई नेगेटिविटी आएगी तो वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमारे इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लॉजिकल है, जो बनाई गई है विद लॉट ऑफ लॉजिक इनटू इट, लेकिन क्योंकि हम लॉजिक मानते नहीं थे उस टाइम पे, तो हमें डरा के बताई गई। अब हम लॉजिक समझ सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक बिहाइंड दीज थिंग्स। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और सबसे पहले तो हमारे त्रिदेव हैं, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैसे हो सकता है? मेरी दादी कोल एंड एक सेकेंड, क्या आपने लिखा? मेरी दादी कोल एंड ऑनियन देती है नॉनवेज, सबको कोई काम नहीं पुराने ज़माने में, बस डराने। लेकिन इसमें ना ऐसा नहीं है कि ये इलॉजिकल है, राइट? पुराने ज़माने में जो चीज़ें बनाई गई हैं दे वर वेरी वेरी लॉजिकल आउट ऑफ दैट टाइम, बिकॉज ऑफ दैट टाइम। चाहे वो नील काटना हो, चाहे वो पिल्लों पे ना बैठना हो, चाहे वो बैठ के टांग ना हिलाना हो, चाहे वो सर ना धोना हो, चाहे वो पीरियड्स का टाइम हो और पीरियड्स में किचन में ना जाना हो या काम ना करना हो, all of those were very very logical things. थर्सडे को मॉपिंग नहीं करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि पुराने ज़माने में घर का सारा काम जो है कौन करता था? खड़े वाले डंडे वाले पोछे तो होते नहीं थे, वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, घर का सारा काम घर की फीमेल करती थी। अब हर रोज़ इतना सारा काम जो है पीछे से आवाज नहीं देना, ये भी मैं बताती हूँ। घर का इतना सारा काम जो है वो फीमेल्स ही करती थी, तो उनको एक दिन तो ब्रेक मिलनी चाहिए ना, तो वो ब्रेक देने के लिए ये बना दिया ताकि वो लोग डर के ही वो ब्रेक दे दें, राइट? नहीं तो लोग नहीं देते हैं। अगर गलती से खाने में हेयर आ जाए तो बुरा होता है? नहीं, एब्सोल्युटली कुछ बुरा नहीं होता। जब आपके इतने सारे सर पे बाल हैं, खाने में गिर सकता है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रादर मैंने तो एक वो सुना है कि जिसके खाने में बाल आता है, उस बनाने वाला उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है। सो अलग अलग वे से मिथ्स है, तो इसमें कोई भी बुरा नहीं है। कहाँ जा रहे हो या पीछे से आवाज नहीं देनी, उसका बेसिक रीजन क्या हो सकता है? द ओनली रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ, जब इंसान बाहर जा रहा होता है ना, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। अच्छा मैंने ये करना है, वहां जाके ये करना है, मैंने ये करना है। पीछे से अचानक से अगर आपको कोई आवाज देगा ना, तो आपके माइंड से वो चीज मिस हो सकती है या आपकी थॉट जो है वो ब्रेक हो सकती है। इसलिए बोलते हैं पीछे से आवाज नहीं देनी है, अदरवाइज इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। रादर कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि कोई इंसान जा रहा हो और उसके साथ कुछ बुरा हो सकता हो, अगर वो उसी वक्त निकले और पीछे से कोई आवाज दे दे तो वो बच जाए, उस 2 मिनट में वो एक्सीडेंट बच जाए।
राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पीछे से आवाज नहीं दे रही, बस ये है कि लॉजिकली जब आप बाहर जा रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो डायरेक्शन लूंगी, या वो बहुत सारी चीजें चल रही है। अब अचानक से कोई पीछे से आवाज दे देगा, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, अचानक से तो आप मुड़ोगे, आपका थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग अबाउट हर हियर गेटिंग इन फूड। आई टेल हर, हाँ वो ठीक है, उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। और अगर उनके बाल पानी खाने में ज्यादा गिरते हैं तो बाल, दे कैन हैव दैट शार कैप ना, वो लगा सकते हैं खाना बनाते वक्त। give salt to keep with us while going out in periods. Now that has a logic, okay? Keeping salt with you or black salt with you, that has a logic. और लॉजिक ये है कि जो सॉल्ट होता है, अगेन दैट इज ऑब्जर्विंग, सॉल्ट ऑब्जर्व करता है एनर्जीज को, एंड इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी टू इटसेल्फ। तो अगर आप बाहर जाते हो और आपके पास सॉल्ट है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी ऐसी चीज आपकी तरफ आती है, आपके ऑरा में आती है, तो इट गेट्स ऑब्जर्व्ड इन दैट सॉल्ट। दैट इज वाई वो सॉल्ट जो है, ब्लैक सॉल्ट रखना है, या ब्लैक सॉल्ट क्लिनजिंग बेसिकली एक तरह से अगर आप बोलो तो, इट कीप्स योर ऑरा क्लिन्स। सो इसीलिए वो सॉल्ट रखने को बोला जाता है साथ में। गाइस एक सेकंड, लेमन, हाँ लेमन भी हो सकता है। क्या बाहर हटते वक्त अगर बोला कि खाना खाने का या कुछ खा के जाओ, बट अगर नहीं खाते तो पूरा दिन उनको कभी कुछ खाने को नहीं मिलता, ये बहुत बार सच भी है। देखो ये इसका ना बहुत अच्छा लॉजिक है, इसका बहुत अच्छा लॉजिक ये है कि जब आप बाहर जा रहे हो, आपकी बॉडी में अगर फूड होगा, आपकी बॉडी मतलब हेल्दी रहेगी, क्योंकि खाने से क्या होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी एबिलिटी टू फाइट द डिजीजेस एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल थिंग्स, वो बढ़ती है आपकी, बिकॉज यू हैव फूड, योर टमी इज फुल, यू आर सेटिस्फाइड एंड द एनर्जी इज राइजिंग, तो आपको एनर्जी मिल रही है। जब आप कुछ खा के नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू आर वीक इनसाइड, सो आप और ज्यादा प्रॉब्लम्स को लाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि से जब भी निकलना है तो कुछ खा के निकलना है। हमेशा अपनी ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी होना चाहिए, और इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, देयर इज नो इल लॉजिक इन दैट। लेकिन ये है कि लोगों को समझाना जो है वो मुश्किल होता है लॉजिक से, और इसीलिए डराने का सहारा लेना पड़ता है, राइट। खाना जमीन पे बैठ के, हाँ दिस इज अगेन वेरी लॉजिकल गाइस। जब हम खाना जमीन पे बैठ के खाते हैं, स्पेशली चौकड़ी मार के जब आप खाना खाते हो जमीन पे बैठ के, या फिर पैर ऐसे करके पीछे, तो दैट्स एन आसन। उस आसन से क्या होता है, डाइनिंग टेबल पे देख के खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, दैट्स द वे दैट वी ईट। मैं आज भी मैं कहीं पे भी बैठती हूँ ना खाना खाने के लिए, मैं चौकड़ी जरूर मार लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली दैट्स द परफेक्ट वे ऑफ ईटिंग योर फूड, क्योंकि आपकी डाइजेशन उससे ठीक होती है। जमीन पर बैठ कर अन्न खाना, ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। हाँ आज प्रे करनी है, सॉरी, लेट्स जस्ट डू इट इन, कितना टाइम हुआ है, मेरे पास फोन नहीं है दूसरा, 5 मिनट में, 5 मिनट के बाद हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। और आज मैं देख भी लूंगी हाउ डू वी वांट टू प्रे। What glass filled with water and lemon for removal of negative in home, like salt mopping? Yes, हम what we can do is we can do salt mopping, that's good. Black salt जो है उसको हम रख सकते हैं किचन में या बाथरूम में, या एक्चुअली टेक अ ग्लास बाउल एंड पुट सम वाटर इन दैट ग्लास बाउल, put 1-2 pinches of black salt and put a floating flower on it and keep it anywhere in your drawing room, so that kind of absorbs the energy, so it is actually good. Okay, 2 मिनट में करते हैं healing. What भांजा नानू घर, क्या मैं I didn't get that. रिवर को क्रॉस करने के समय मामा भांजा टुगेदर नहीं रह जाना चाहिए। दिस इज अगेन अ मिथ व्हिच हैज नो बेस, इसमें लॉजिक ही नहीं है, देयर इज नो लॉजिक टू इट एट ऑल। और मैंने बोला ना कुछ मिथ्स ऐसी हैं, टूटे हुए शीशे में फेस नहीं देखते। अब थिंक अबाउट इट संतोषी, कि हम शीशा जनरली जो शीशे में हम फेस देखते हैं वो शीशा हम रिप्लेस करेंगे, राइट। अगर वो टूट गया तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, जो वो नहीं रिप्लेस करना चाहते हैं, या वो वैसे ही रहने देना चाहते हैं और वो वैसे ही यूज करते रहेंगे उसको। अब वो जो टूटा है उसमें ऑलरेडी क्रैक है, वो दोबारा टूट सकता है, आपके हाथ को हर्ट कर सकता है, साफ करते हुए आपके हाथ को हर्ट कर सकता है। नाउ हाउ डू यू गेट देम रिप्लेस इट, राइट, हाउ डू यू गेट देम रिप्लेस्ड इट?
सो उनको रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छी तरीका यही है कि उनको डराओ ताकि वो रिप्लेस कर ले। दैट इज वाई ये रिप्लेसमेंट के लिए ना ये बना दिया गया है कि टूटे हुए शीशे में आप मुंह नहीं देखते हो, ताकि आप उसको रिप्लेस कर लो। बंद घड़ी मत रखो, टूटे बर्तन ना रखो। क्या होता है जब आप बंद घड़ी रखते हो या आप टूटे बर्तन रखते हो या जब आप कोई ऐसी इलेक्ट्रिक चीज रखते हो, उसमें लॉजिक ये होता है, पीरियड्स के मैं अलग से क्वेश्चन लूंगी मीना, हम अलग सेशन कर रखेंगे पीरियड्स पे। उसमें लॉजिक ये होता है कि आप बंद घड़ी से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं देख पा रहे हो आप, टूटे बर्तन और एवरीथिंग दैट इज नॉट फंक्शनल वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, दैट्स अ क्लटर। और जो भी क्लटर या जो भी नेगेटिव एनर्जी की चीज आप रख रहे हो वो आपके एटमॉस्फेयर को खराब ही कर रही है, उसका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी हर चीज में ऑरा होता है, अलाइव और जो ऐसी पड़ी होती है चीजें, मतलब जिनमें जान हो जिनमें जान नहीं हो, हर चीज में ऑरा होता है। जब वो चीज खराब है तो उसका ऑरा खराब हो जाता है, और जब वो ऑरा खराब है इट काइंड ऑफ एमिनेट्स नेगेटिव एनर्जी, और जब नेगेटिव एनर्जी हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा नहीं है। दैट इज वाई रिमूव दैट क्लटर। सिंदूर नहीं लगाया तो हस्बैंड का कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं ये सिंदूर और बिंदी और चूड़ी जो है ना, ये मैं प्रेयर के बाद करती हूँ। लेट्स ओके, सिंदूर बिंदी, मुझे ये बताओ, थोड़े से टाइम में पीछे जाओ और पुराने टाइम में देखो तो बिंदी ऐसी बिंदी नहीं होती थी जो हम लगाते हैं ना, वो गोंद वाली बिंदी, वो बिंदियां नहीं होती थी, राइट। और क्या होता था, टीका होता था जो सिंदूर का, जैसे, और मेन भी लगाते थे और फीमेल्स भी लगाती थी। मेन जो है वो लंबा तिलक लगाते थे और फीमेल्स जो है वो छोटी बिंदी लगाती थी। और जो सिंदूर होता था वो भी इस तरह का नहीं होता था। रजनी, वो स्प्रेन आ गया थोड़ा सा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। जो सिंदूर होता था वो भी बिल्कुल प्योर होता था, यस, कुमकुम होता था, और सिंदूर होता था ना वो भी बिल्कुल प्योर होता था। बहुत सारी हल्दी या बहुत सारी ऐसी चीजें जो है ना वो सिंदूर में पड़ती थी, जो एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छी हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छी हैं, हमारे माइंड के लिए, हमारे दिमाग को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छी हैं। अब आप जब आपकी मैरिज होती है, आप एक दूसरे घर में जाते हो, आप एक दूसरे सिचुएशन में कंप्लीटली जाते हो, दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हो, बहुत ज़रूरी है आपका दिमाग ठंडा रहे, नहीं तो हर रोज़ झगड़ा होगा, आप हर रोज़ परेशान होंगे। और थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग हीलिंग। और आप दूसरे घर में जाओगे, दूसरी जगह में जाओगे, तो जो सिंदूर आप लगाते थे वो बेसिकली आपको काम रखता था, आपके हेड को काम रखता था, आपकी एनर्जीज को काम रखता था। जो टीका आप लगाते थे या कुमकुम आप लगाते थे वो आपके थर्ड आई को ठंडा रखता था। मतलब बेसिकली आप एक कुमकुम की बिंदी यहाँ पे लगा रहे हो तो एक तो आप प्रेशर पॉइंट दबा रहे हो, यहाँ पे थर्ड आई है, आप कुमकुम की बिंदी लगाओगे तो आप उस प्रेशर पॉइंट को दबा रहे हो, अपनी थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर रहे हो और एक्टिवेट कर रहे हो। और दूसरा कि आप रोज ये कर रहे हो, तो रोज आप यहाँ पे कुमकुम ऐसे लगा रहे हो और आप अपनी थर्ड आई चक्रा को रोज बैलेंस कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, उसके ऊपर आप उसको ठंडा कर रहे हो या कवर कर रहे हो। और इसीलिए बोलते हैं ना, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं उसको, सैंडलवुड, कुछ लोगों के लिए चंदन का टीका कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, कुछ लोगों को जो सिंदूर का टीका होता है वो सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन आपकी थर्ड आई की एनर्जी क्या है, उसके ऊपर आप क्या लगाते हो वो उस एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। तो वो लगाते थे ताकि एक आपकी थर्ड आई जो है वो बैलेंस रहे, रोज प्रेशर हो, आपकी एनर्जीज एक्टिवेट हो, आपकी विजन क्लियर हो, आपका सर ठंडा हो, दिमाग ठंडा हो। अब आजकल क्या है, ये बिंदी, ऐसे गोंद वाली बिंदी लगाओ, उसमें ना तो कोई प्रेशर पॉइंट है और साथ में आपकी स्किन खराब होती है, उसमें गोंद इतनी खराब होती है कि आपकी स्किन खराब होती है। और जो सिंदूर है उसमें ज्यादातर लेड है, वो और ज्यादा बुरा है आपकी हेल्थ के लिए, वो बहुत ज्यादा बुरा है आपकी हेल्थ के लिए। तो अब ना ये एक वो बन गया है कि शादी हुई है तो आपको सबूत शादी का साथ में लेके चलना है, तो आपको बिंदी लगानी है, आपको सिंदूर लगाना है। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन इट नाउ, क्योंकि जो इसका लॉजिक था ना वो खत्म हो गया है, इसका लॉजिक खत्म हो गया है। इसका लॉजिक वही होता था उस टाइम पे, क्योंकि ठंडक के कारण होता था। जो आप चूड़ी पहनते हो या जो आप पैर में बिछिया पहनते हो, ये सारी चीजें आपकी नर्व्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करती थी, प्रेशर करती थी, और आपकी एनर्जीज जो है वो बेटर रहती थी, आपकी एबिलिटीज बेटर होती थी, आपके अंदर बैलेंस आता था। वो लॉजिक था इन सारी चीजों का, और अब इसका कोई लॉजिक नहीं है।
अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, एंड दैट इज वाई यूज भी नहीं करना चाहिए, दैट इज वाई इट इज नॉट वर्थ यूजिंग इट। तो मेरे को आपने देखा नहीं होगा कभी भी बिंदी लगाए हुए या सिंदूर लगाए हुए, मैं कभी लगाती हूँ, करवा चौथ होता है या होता है तो वो टिपिकली मतलब जो भी है इन लॉज ये वो सब वो करते हैं तो लगा लेती हूँ, बट आई डोंट यूज इट एवरी टाइम, राइट, आई डोंट यूज इट एवरी टाइम। सेवी आपको क्यों लगता है? आई विल एक्सेप्ट इफ यू गिव एनी लॉजिक फॉर इट, ओके, आप मुझे एक लॉजिक दीजिए कि क्यों सही नहीं है, आई विल एक्सेप्ट इट इमीडिएटली, ओके। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है। अगर आप केमिकल बेस्ड नहीं लगा रहे हो, अगर आपको चंदन सूट करता है, आप रोज चंदन की बिंदी लगा रहे हो, गुड है, दैट इज गुड फॉर यू, आपकी थर्ड आई पे प्रेशर है। अगर आप कुमकुम आपको प्योर मिलता है जिसमें केमिकल नहीं है, आप उसकी बिंदी लगा रहे हो, अच्छा है आपके लिए, आपका प्रेशर पॉइंट जो है थर्ड आई का वो प्रेशराइज हो रहा है। लेकिन अगर आप वो गोंद वाली बिंदियां लगा रहे हो और सिंदूर लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि इससे आपका सुहाग सलामत रहेगा या आपके हस्बैंड को कुछ नहीं होगा, तो सॉरी टू से कि इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है देन पूरे वर्ल्ड की बाकी कई कंट्रीज से, जहाँ ना कोई बिंदी लगाती है, ना कोई चूड़ी पहनती है, ना कोई सिंदूर लगाती है, राइट। सो करवा, अगर आप सोचते हो कि करवा चौथ रखने से या चूड़ियाँ पहनने से या बिंदी पहनने से आपका पति सलामत रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा या आप वो कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द राइट, देयर इज़ नो लॉजिक इन इट। वो बिल्कुल लॉजिकलेस चीज़ है, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे कुछ नहीं हो सकता और उसका एक्चुअली नुकसान होता है। थिंक अबाउट इट कि क्यों मंगलसूत्र भी, इट इज अगेन वही ना, जब आप चेन डालते हो या कुछ डाल के रखते हो तो आपका नेक यहाँ से प्रेशर होता है, तो आपके हार्ट पे मंगलसूत्र यूजुअली लंबा होता था पहले, आपके हार्ट चक्र के ऊपर मंगलसूत्र आता था यूजुअली, तो आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं वो ब्लॉक भी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हार्ट चक्र के आगे कवरिंग होती थी बेसिकली, पर अब नहीं है ना, अब वो चीजें हैं ही नहीं। अब आप एक छोटा सा मंगलसूत्र ऐसे गले में पहन लेते हो, उल्टा दाने हो जाते हैं और वो सब हो जाता है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और व्रत रखने से किसी की एज लंबी नहीं हो सकती है, कैसे लंबी हो सकती है? अगर आप भूखे रहोगे तो किसी और को कैसे लंबी एज मिलेगी? आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप भूखे हो, आपकी बॉडी को आप ट्रबल दे रहे हो, उससे किसी की एज कैसे लंबी हो सकती है? और वाई ये जितने भी व्रत है ना, चाहे करवा चौथ का हो, चाहे वो तीज का हो, चाहे वो कोई भी और व्रत हो, वाई इज इट कि वो सारे व्रत फीमेल्स के लिए हैं? वाई इज इट कि उसमें मेल्स के लिए कोई व्रत नहीं है, मेल्स के लिए कोई पूजा नहीं है? अगर आपको व्रत रखना है, व्रत का भी मैं लॉजिक बताती हूँ क्यों होता है व्रत। व्रत का दो लॉजिक है व्रत के पीछे, ठीक है। पहला लॉजिक है व्रत के पीछे क्लिनजिंग, आपकी बॉडी की क्लिनजिंग। तो हम हर रोज अपनी बॉडी में खूब सारा खाना डालते रहते हैं, वो सिस्टम हर रोज वर्क करता रहता है खाना पचाने में, वो सब करने में। तो अगर आप किसी एक दिन हफ्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में एक दिन आप व्रत रख लेते हो, तो उससे क्या होता है, आप उस दिन लिक्विड्स लो, उस दिन आप दूध पियो, उस दिन आप जूस पियो, उस दिन आप फ्रूट खाओ, कुछ भी बॉडी में ऐसा मत डालो जहाँ पे बॉडी में कुछ अनहेल्दी जाए या बॉडी को ज्यादा काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े उसको पचाने के लिए। आपकी बॉडी क्लिंज हो रही है, दैट इज गुड फॉर यू। सेकंड, जब आप व्रत रखते हो तो आपका निश्चय, दृढ़ निश्चय, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। यू आर एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग योर विल पावर, बिकॉज आपके सामने लोग खा रहे हैं, खाने की चीजें हैं, आपको भूख लगी है लेकिन आप वो नहीं खा रहे हो, तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर रहे हो। तो फास्टिंग का सिर्फ लॉजिक यही है दैट इट improves your willpower, it cleanses your body. So fasting normal fasting, लेकिन उस fasting का मतलब है you take lot of liquids, you have lot of water, you have lot of juices, you have lot of milk। तो आप अपनी body के हिसाब से fruits और जो भी liquids हैं उसको जरूर लो। and it's a good, हाँ जी और रजनी, it is a choice, और ये बहुत अच्छी choice है। अगर आप उसमें liquids ले रहे हो, अगर आप उसमें juice ले रहे हो, अगर आप उसमें दूध पी रहे हो, अगर आप उसमें fruits खा रहे हो और अपनी body को cleanse कर रहे हो, तो व्रत रखना इज अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि वो आपका निश्चय, विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपको एक तरह से बॉडी को क्लींस भी करती है। नाउ थिंक अबाउट इट कि जो करवा चौथ का व्रत है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो तीज होता है या इस तरह के कितने भी व्रत हैं जो फीमेल्स के लिए बनाए गए हैं, उसमें हम क्या करते हैं? आई डोंट नो ये क्यों शुरू हुए, कहाँ शुरू हुए। हो सकता है किसी को अपनी बीवी से ज्यादा ही तंगी हो, वो तंग करना चाहता हो या परेशान करना चाहता हो, उसने ये शुरू किया हो, एंड देन चलता गया। बट आइडियली यस, फेथ भी स्ट्रांग बनता है शायना, लेकिन ये जो आप इस तरह के व्रत रखते हो, करवा चौथ रखते हो, तीज रखते हो, इस तरह के कोई भी व्रत रखते हो जिसमें आप अपनी बॉडी में पानी की एक बूंद भी नहीं डाल रहे हो, हाउ आर यू टॉर्चरिंग योर बॉडी? थिंक अबाउट इट। आपकी बॉडी में पानी, वाटर इज व्हाट यू आर मेड ऑफ। 70% ऑफ योर बॉडी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज वाटर। आपकी बॉडी जो है वो पानी है।
आधे से ज़्यादा पानी है आपकी बॉडी में, राइट। और जब आप उसमें बिल्कुल एक पानी की बूंद नहीं डाल रहे हो, आपका गला सूख रहा है, आप फिर पानी नहीं पी रहे हो, आप अपनी बॉडी को कितना टॉर्चर कर रहे हो। और बॉडी इज अ गिफ्ट जो यूनिवर्स ने आपको दी है या जो भगवान ने आपको दिया है टू फंक्शन, एंड यू आर टॉर्चरिंग इट। उससे आपकी हेल्थ खराब होगी, उससे आपकी हेल्थ में कोई बेनिफिट नहीं आएगा और किसी और के हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाय द वे, जस्ट लेट मी पुट इट वेरी क्लियर, किसी और की उम्र उससे लंबी नहीं होगी, लेकिन आपकी जरूर खराब होगी। और दिस इज द रीजन वाई 99% of females have health issues and big time health issues, big time, छोटे मोटे नहीं, बिग टाइम हेल्थ इश्यूज। उनकी बैक चली जाती है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सर्जरीज करानी पड़ती हैं, घुटने चले जाते हैं। ये सब जो होता है ना, ये इसीलिए होता है बिकॉज यू टॉर्चर योर बॉडी लाइक दैट। इफ यू डोंट टॉर्चर योर बॉडी लाइक दैट, तो ये सारे इलॉजिकल चीजें आपकी बॉडी में होंगी ही नहीं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं नहीं रखती हूँ करवा चौथ का व्रत। इट्स बिन एजेस, मैंने नहीं रखा है, कभी एक बार रखा होगा, लेकिन वो भी आई हैव थायराइड, मेरे को थायराइड की मेडिसिन लेनी होती है। मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैं तो कोई भी व्रत नहीं रखती हूँ। और अगर कभी कोई व्रत रखना भी हो तो आई हैव लॉट ऑफ जूस, वाटर, फ्रूट्स, ताकि वो क्लिनजिंग की तरह ही यूज हो। सिर्फ इसमें कोई लॉजिक नहीं है, राइट। यू कैन ड्रेस अप एंड डू ऑल दोज थिंग्स, बट प्लीज डोंट टॉर्चर योर बॉडी, ओके। एंड जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो करो विद अ लॉजिक, डोंट फॉलो इट विद इलॉजिकल थिंग्स, डोंट फॉलो इलॉजिकल थिंग्स। बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इलॉजिकल थिंग्स फॉलो करने का। तो आई थिंक दैट इज इट। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है निकाल देती हूँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे, एक इम्पॉर्टेंट कॉल मैं आपको म्यूट करूंगी एक सेकेंड के लिए। आई विल हैव टू टेक अ कॉल। एग्जैक्टली, गैस्ट्रिक, अगर आप सारा दिन अपने आप को भूखा रख रहे हो तो आपको डेफिनेटली गैस्ट्रिक होगी, क्यों नहीं होगी। और वो आपके अपनी हेल्थ को आप नुकसान कर रहे हो, उसको किसी से कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे आपकी अपनी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो उससे किसी को फायदा क्यों होगा, कैसे होगा। जस्ट मैं 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ आप लोगों को। ओके, सॉरी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अभी, बट ओके। सो आई थिंक कि आपकी बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो आंसर हो गई होंगी इसमें। अगर कोई बच गई है तो हम कल पीरियड्स पे बात करेंगे, उसके बाद हम ये मिथ्स के बारे में बात करेंगे। और जस्ट टू लेट यू नो कि पीरियड्स के बारे में बात करेंगे तो ऐसा नहीं है दैट मेल्स कैन नॉट ज्वाइन, दे शुड ऑल्सो ज्वाइन, क्योंकि उनको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। और मस्त रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ मस्त रहो तो स्वस्थ रहो, मस्त रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अगर मस्त नहीं रहोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं होगा। तो डेफिनेटली अपना ध्यान रखना जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मैसेज ले लेती हूँ एक हमारे लिए, एक आज गीता कार्ड से ले लेते हैं, राइट। बड़े दिन हो गए गीता कार्ड को यूज़ किए हुए। सो लेट मी टेक मैसेज। 1 for Sushant, for and from Sushant, 1 for Vibhor, 1 for all of us, ठीक है। So let's see, Sushant, what is the message that, how are you feeling, what is happening, what you're going to do। तीन कार्ड्स आए हैं और मैं आपको तीनों कार्ड्स बताती हूँ। दीज आर सुशांत्स मैसेजेस, ओके। फर्स्ट कार्ड इज सेंस कंट्रोल, और ये बेसिकली दिस इज एक्चुअली हाउ डू यू कंट्रोल योर सेंसेस और हाउ मच यू आर एबल टू कंट्रोल योर सेंसेस। So this card basically says one who is able to withdraw the senses from their objects, like a tortoise drawing its limbs within its shell, is firmly established in wisdom। So हाँ, मैं सिर्फ के लिए भी निकालती हूँ, सॉरी। तो अपने आप की जब आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हो तब आप अपनी विजडम में पूरी तरह कनेक्ट होते हो। अगर आप देखें तो ब्रह्मा इनको प्रणाम कर रहे हैं, श्री कृष्ण को। और जब आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हो तो उस टाइम पे पूरी सृष्टि जो है वो आपकी साइड पे होती है। दैट इज व्हाट सुशांत वांट्स यू टू नो, एंड दैट्स प्रॉब्ली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज सेंसेस। वो खुद भी अपने आप को कंट्रोल या अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की
कोशिश करते हैं या कर रहे हैं काम। गॉड्स रिसिप्रोकेशन, जो भगवान है वो रिसिप्रोकेट कर रहे हैं, जो एनर्जीज हैं वो डेफिनेटली उनको रिसिप्रोकेट कर रही हैं। एंड दिस सेज आई रिसिप्रोकेट विद ऑल बीइंग्स इन अकॉर्डेंस विद द वे दैट दे सरेंडर टू मी, एवरीवन फॉलोज माय पाथ एंड ऑल रिस्पेक्ट्स। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उनके बोलने का मतलब है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेंसेज, द गॉड इज रिसिप्रोकेटिंग मी, सो एनर्जीज जो है वो मेरी तरफ आ रही हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज टॉलरेंस, और हर एक का टॉलरेंस लेवल होता है और उसके बाद you're not tolerating anything. The temporary appearance of the happiness and distress and their disappearance over time are like coming and going of winter and summer season. They arise from the sense of perception and one must learn to tolerate them without being disturbed, right? So अगर happiness है, चाहे negativity है, चाहे positivity है, you should don't get flown away with it. उसके साथ flow मत हो जाओ या उसके साथ बिल्कुल बह मत जाओ। लेकिन जिस तरह से ये cards हैं, these are the meanings जो कार्ड के पीछे लिखे हैं, लेकिन जिस तरह से ये कार्ड्स हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट नाउ इज द टाइम जहाँ पे ही इज इन कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस, जहाँ पे एनर्जीज आर रेसिप्रोकेटिंग एंड जहाँ पे हिज टॉलरेंस लेवल इज नाउ in a different zone and he's about to take the decision or the action. Okay, so पहला ये हो गया। अब सिद्धार्थ के लिए निकाल लेते हैं। Okay guys, let's see सिद्धार्थ। Okay, सिद्धार्थ के लिए कार्ड आया है 3 modes, और दिस कार्ड सेज modes of material nature, goodness, passion and ignorance. Through the living being is imperishable, he is bound in the body by these 3 modes. So मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके बोलने का या उनके सेंस का, बोलने का सेंस ये है that when he was into his body or the way he was into his body, he was controlled by these modes. और अभी भी जो लोग हैं उनके आसपास जिनके साथ वो कनेक्टेड है या जिनके साथ वो कनेक्टेड थे या जिनके जो उनके क्लोज वंस, उनके आसपास के लोग, डेफिनेटली दे वर वर्किंग आउट ऑफ डिफरेंट मोड्स, और उनमें से कुछ इग्नोरेंस पे, कुछ पैशन पे, कुछ गुडनेस पे काम कर रहे थे, और हर एक के मोड के हिसाब से उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। एंड आई एम वेरी होपफुल कि सिद्धार्थ के केस में भी कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा उनके केस में भी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। मैं आपको म्यूट करूंगी 1 मिनट के लिए। आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट। मैं 1 मिनट आपको म्यूट कर रही हूँ गाइस। सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था। ओके, सो आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स फॉर अस पहले, फिर लास्ट में विभोर। सो लेट मी टेक आउट कार्ड्स फॉर अस। आज ना थोड़ा सा मेरे को कार्ड शफल करने में दिक्कत हो रही है। ग्रेट सोल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। सो द मैसेज दैट ही हैज फॉर अस इज, इसको फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके ओके, दिस सेज आफ्टर innumerable births and deaths, those who are wise surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that exists. Such great souls are very very rare. and मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी लोग जो हैं वो जो पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो अवेकनिंग की एनर्जी में हैं, जो अवेकनिंग को समझते हैं, जो कृष्णा के साथ कनेक्टेड हैं, जिस एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, जो सुशांत के साथ कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली दीज सोल्स आर वेरी वेरी ग्रेट सोल्स, पॉजिटिव सोल्स, और ये डेफिनेटली एक अलग पाथ पे जा रहे हैं जहाँ पे अवेकनिंग इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट फॉर श्योर। और बाय द वे मैं बहुत
बहुत आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जो टेलीग्राम ग्रुप्स पे सुशांत के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है. एंड आई जस्ट सो अ मैसेज कि किसी ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबके इनपुट्स लेके वो बना रहे हैं. एंड आई एम टू grateful to you guys. I'm really grateful for doing this. Thank you so much. And last card for Vibhor. Let's see. Message for Vibhor. ओके, सो विभोर का जो मैसेज आया है दैट इज़ ग्रीफ. आज कुछ बहुत अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. एंड दिस बेसिकली माइट हैव टू डू विद माई हैंड ऑल्सो, क्योंकि शफलिंग अलग हो रही है. बट एनीवेज, दिस सेज the blessed Lord said, your morning where there is no cause of lament, and yet you speak words that seem to be wise. The truly wise lament neither for the living nor for the dead. So I think the only thing is that he has to, I think this has to do with what he's taken up now. I feel that this has to do with what he's taken up now, where he's also feeling the pain. मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अब मिशन जो है, आई थिंक स्पेशली प्रत्युषा का उन्होंने जो टेकअप किया है, या जो भी सिद्धार्थ के साथ भी वो डेफिनेटली अटैच्ड हैं, या सुशांत के साथ भी वो डेफिनेटली अटैच्ड हैं. तो जो मिशन उन्होंने पिकअप किया है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है. और दिस सेज दैट येट यू स्पीक द वर्ड्स दैट सीम टू बी वाइज. सो वो समझदार तो हैं, समझदारी की बातें तो कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट ना हो जाएं लाइक एनर्जी से, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना बह जाएं बेसिकली. सो ही हैज़ टू take care of his emotions. I think that's what the message is, if I understand it correctly. So hi Mona Lisa, hi Dalia ji. तो मैं एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ हम लोगों के लिए, और उसके बाद I will end the session. ठीक है? So let's just see what's the last message. So this one is the last message. Beautiful. I think guys ये आज चंदेल मार्च है दिशा और SSR के लिए. अच्छा, कैंडल मार्च, सॉरी मैं क्या पढ़ रही हूँ, आज कैंडल मार्च है. ब्यूटीफुल. आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट अच्छा है, आई थिंक होना चाहिए. ओके, सो लास्ट कार्ड फेरी स्पॉटिंग, और ये कार्ड बेसिक बोलता है इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग. इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट द फैक्ट इज ऑपोजिट इज ट्रू. बिलीविंग इज सीइंग, एंड दिस वी ऑलवेज से, राइट? अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, एंड वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, इफ यू लुक एट द कार्ड, दिस वेरी ब्यूटीफुल, सी, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. सो दिस कार्ड बेसिकली सेज दैट जो आप बिलीव करते हो वो आप क्रिएट करते हो. और जब आप बिलीव करते हो ट्रांसफॉर्मेशन पे, जब आप बिलीव करते हो ग्रोथ पे, तो ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होती है. और अब आप जो हम बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, उस प्रोवर्ब को, उस थॉट को चेंज करो और चेंज इट टू बिलीविंग इज सीइंग, क्योंकि जो आप बिलीव करते हो वही आप देखते हो, और जो हम बिलीव करते हैं वही अब हम देखना चाहते हैं, विच इज़ ओनली सुशांत, नथिंग एल्स, राइट? अब हम बिलीव करते हैं कि सुशांत है, तो हम चाहते हैं कि हम सुशांत को देखें अब. और डेफिनेटली बैलेंस योर एनर्जीज, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. एंड ओके, सो दैट इज़ गुड. अगर कैंडल मार्च है तो दैट इज़ गुड. किसी भी तरह से अगर प्रेशर हो रहा है गवर्नमेंट पे या अथॉरिटीज़ पे टू टेक दिस केस फॉरवर्ड, दैट इज़ अ गुड थिंग. सो आई एम विद एवरीवन हु इज़ डूइंग एनीथिंग राइट. Yes, Precious, your name is on the card. Okay guys, so I will leave now. I love all of you, I love you a lot. And yes, Piyu is singing, वो सारा दिन चलता रहता है उसका, कुछ ना कुछ गाती रहती है वो. और बाकी आई विल सी यू टुमारो. और कल हम बात करेंगे पीरियड्स की, ठीक है? कल हम बात करेंगे क्या मिथ्स हैं पीरियड्स के साथ कनेक्टेड, क्यों वो चीज़ें हैं, क्यों वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्या उसका लॉजिक है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. एंड love you precious, love you bacha. Okay guys, so I love you all, and I will talk to you tomorrow around the same time, 3:30 3:15. and तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और कोई भी इलॉजिकल चीज़ जो है उसको फॉलो ना करें. पुट योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी, और कोई भी चीज़ है उसको उसमें लॉजिक ढूंढे. हाँ, कई बार आपको फॉलो करनी पड़ती हैं बिकॉज आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स या वो बोलते हैं, तो जब आप फॉलो कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेट होकर मत कीजिए. व्हेन इट कम्स टू यू, यू नो कि आपको अपने बच्चों को क्या फॉलो करवाना है या नहीं करवाना है. सो एनीवेज द लर्निंग इज ऑलवेज फॉर गुड. ओके, सो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 गाइस. No, 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 no.